आज हम लोग एक डॉल का स्टोरी कहानी सुनेंगे कि कैसे एक डॉल के कारण कितने लोग परेशान हो गए और उसके बाद वह डॉल जो है एक म्यूजियम में रखा हुआ है। और म्यूजियम में रखा ही हुआ नहीं है बल्कि उसके लिए एक अलग से केबिन है। और सबसे बड़ी बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि बिना उस डॉल के इजाज़त से आप उसकी तस्वीर भी नहीं ले सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ना ही आपके मोबाइल में तस्वीर आएगी और आपके साथ बहुत सारे चीज़ें उटपटांग होने लगेगी। नमस्कार, मैं हरिंद्र और आज आप कहानी सुन रहे हैं एक दुनिया के एक ऐसे डॉल की जो फ्लोरिडा ईस्ट के न्यूयॉर्क का जो फ्लोरिडा ईस्ट है उसके म्यूज़ियम में रखा हुआ है। क्यों म्यूज़ियम में रखा हुआ है, इस डॉल का पीछे का इतिहास क्या है, वही हम लोग जानेंगे। बात 1994 की है। फ्लोरिडा ईस्ट जो न्यूयॉर्क का है वहाँ पर उसके म्यूज़ियम में एक डॉल रखा हुआ है। एक फ़ोटोग्राफ़र ने एक बार उसकी तस्वीर बिना उसके इजाज़त ले ली और जब वह लगभग 50 तस्वीरें उस डॉल का लिया, लेकिन जब वह घर गया तो देखा कि उसके कैमरे में जो उसने तस्वीरें ली है वह पूरी तरह से खाली है। कुछ दिनों के बाद उसके साथ अलग अलग चीज़ें भी होने लगी। दरअसल इस डॉल का इतिहास समझने के लिए हम लोग 1906 में जाना पड़ेगा। 1906 की बात है। फ्लोरिडा में एक फैमिली रहा करता था और उसी फैमिली में माँ, पिता और एक बेटा था जिसका नाम था रॉबर्ट। और काफ़ी अच्छा परिवार था, घर में नौकर चाकर थे। लेकिन एक नौकर जो उस घर में काफ़ी पुराना था, उस नौकर का उस घर वालों से जो रिश्ता है धीरे धीरे ख़राब होने लगा। तो वह एक दिन नौकरी छोड़ता है। काफ़ी सालों से वह उस घर में नौकरी कर रहा था और जब नौकरी छोड़ने का बारी आया तो उस घर में एक जो मालिक का बच्चा था रॉबर्ट, उसने एक डॉल गिफ्ट किया। डॉल गिफ्ट करने के बाद वह घर छोड़ करके वह नौकरी छोड़ करके चला गया। अब वह रॉबर्ट जो था उस समय वह काफ़ी बच्चा था, उस डॉल के साथ खेलता और उसे सहलाता और बातें करता, जैसा कि हम लोग सभी बचपन में अपने करते आए हैं। और वैसे ही वह उस डॉल के साथ जो है हमेशा रहा करता था। धीरे धीरे वह बड़ा होता गया लेकिन उसके व्यवहार में जो है चेंजेस नहीं आया। जब वह बड़ा हुआ तो जब वह अपना कपड़ा खरीदने के लिए उसके माता पिता लेकर के जाते तो वह डॉल के लिए भी कपड़े लेकर के आता और उसको पहनाता। और बल्कि उसका एक अलग वह अलमारी जगह बना दिया था, वहाँ पर वह डॉल रखता था और उसके कपड़े, सारे खिलौने और सारी चीज़ें वह डॉल के लिए रखता था। जब वह काफ़ी बड़ा हुआ तो उसके घर वालों को भी अब थोड़ा सा अटपटांग लगने लगा कि यार ये दिन भर डॉल के साथ रहता, उसके साथ बातें करते रहता, अपने रूम में खाना खाने के लिए भी आता, जब डाइनिंग टेबल पर तो डॉल को ही लेकर के आता, उससे बातें करता। तो उसके माता पिता को कुछ अब समझ में नहीं आ रहा था कि फिर वे लोग सोचे कि काफ़ी बचपन से डॉल इसके साथ रही है तो शायद डॉल से इसको लगाव हो गया है। इसलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वे डॉल को जो है बहुत ज़्यादा ही प्यार करने लगते हैं जबकि वह बेजान रहती है। एक दिन जो है रॉबर्ट अपने कमरे में सो रहा था और तभी रात में जो है उसका नींद टूट जाता है। और जब नींद टूटता तो वो देखता है कि जो डॉल है वह सामने वाली कुर्सी पर बैठी हुई है और उसको रॉबर्ट को ही निहार रही है। और निहार ही नहीं रही है बल्कि उसका जो है आँख का जो पलके है वह भी झपक रही है। इतना देखने के बाद वह डर जाता है, वह चिल्लाता है। घर के जो उसके रूम के बगल में माता पिता सोए रहते वे लोग आते हैं तो देखते कि सारा सामान उसके रूम में बिखरा हुआ है। और फिर वह बात जो है अपने माता पिता को बताता है। उसके माता पिता सोचते हैं यार ये ऐसे ही हम लोग को मूर्ख, ऐसे ही ये उटपटांग बातें कर रहा है। और जब ये पूछते कि ये सारा सामान किसने बिखेरा तो वो बोलता है कि डॉल ने ही बिखेरा। लेकिन उसके माता पिता को लगता है कि शायद रॉबर्ट जो है वह डर से यह बात बोल रहा है, एक डॉल कैसे सारा सामान बिखेर सकती है। फिर एक आध कुछ दिनों के बाद फिर ऐसे ही होता है। और जब भी उसके घर वाले रॉबर्ट के रूम को अच्छे से संवार करके जाते, सारे सामान जहाँ पर रखा रहता था उस सारे सामान को अपने अपने जगह पर रख देते थे। लेकिन फिर बाद में वे लोग सुबह उठते थे, देखते थे कि रॉबर्ट का रूम फिर वैसे ही तहस नहस है। फिर रॉबर्ट से वे लोग पूछते थे तो रॉबर्ट वही बोलता था कि मैंने यह नहीं किया है, गुड़िया ने किया है। अब धीरे धीरे जो है यह चीज़ें जो बढ़ता गया और जो उसके पड़ोस के लोग थे, अगल बगल के लोग थे, उन लोगों के साथ भी, उन लोगों के घर में भी इस तरह का होने लगा। उनके भी सामान टूटने लगे, उनके भी जो घर में कपड़े रखे रहते थे वह कपड़े जो है घर में इधर उधर बिखरने लगे। और यहाँ तक कि जो है उन लोगों को गुड़िया की आवाज़ भी सुनाई देने लगी।
तो सारे पड़ोसियों को रॉबर्ट का घर में जो डॉल है, इस तरह की जो बातें, वह पूरी हल्ला हो गई थी। तो पड़ोसियों को भी मालूम था, तो सारे पड़ोसी एक होकर के जो है उसके मम्मी पापा रॉबर्ट के जो थे उसको वे लोग बोले कि यार हम लोग को दिक्कत हो रहा है आपके डॉल के कारण, जो हमारे घर में भी सामानें टूटने लगी हैं, बिखरने लगी हैं। इसके कारण जो है रॉबर्ट को उसके माता पिता जो है उन लोगों को वह घर छोड़ना पड़ गया। वे लोग दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। शिफ्ट होने का पहले वह डॉल, जैसे सामान पैकिंग होता तो उस डॉल को भी एक बक्से में बंद करके दूसरे घर में शिफ्ट वे लोग होते हैं। और दूसरे घर में जब शिफ्ट होते हैं तो वहाँ सब चीज़ ठीक रहता है, क्योंकि वह डॉल जो है एक बॉक्स में बंद था। और जब वे दूसरे घर में गए तो वह डॉल को ना ही रॉबर्ट निकाला और ना ही उसके माता पिता ने निकाला। रॉबर्ट के माता पिता लोग ने यह डिसाइड किया कि डॉल अब बॉक्स में ही रहेगी, उसको बाहर नहीं निकाला जाएगा। रॉबर्ट बड़ा हो जाता है, न्यूयॉर्क से फ्लोरिडा वह पहुंचता है पढ़ाई के लिए, और पढ़ाई वहीं पर आकर वह पढ़ाई करता है। पढ़ाई करते करते वह डॉल जो उसके बचपन के दिनों में जिससे वह समय बिताया करता था, जिसके साथ उसका एक पुराना इतिहास था, वह उसको भूल जाता है। और फिर पढ़ाई करते करते ही उससे एक लड़की से प्यार हो जाता है, लव मैरिज, शादी कर लेता है। फिर वह एक प्रोफेशनल पेंटर भी बन जाता है रॉबर्ट। और लेकिन शादी होने के बाद कुछ समय के बाद वो अपने घर पहुंचता है, और जब घर पहुंचता है तो अपने माता पिता से वह, जैसा कि आजकल जो लड़के लोग हैं या फिर अमेरिका में भी यह चलन है कि जब मैरिज हो जाने के बाद जो लड़के लड़कियां हैं जो अलग शिफ्ट हो जाती है, वे लोग अपना सारा कुछ देखते हैं। तो अपनी वाइफ के साथ जो है कुछ माता पिता के साथ कुछ समय रहने के बाद जो है वह एक अपना अलग शिफ्ट हो जाता है। पुराने घर से जो है सामान, जब वो अकेला रहा करता था, जब उसके अपने माता पिता के साथ रहा करता था, तो अपनी पुरानी यादें, पुरानी चीज़ें जो थे वह सारा एक बॉक्स में कर करके उसके हस्बैंड और वाइफ दोनों ले करके आ जाते हैं जहाँ वो अपनी पत्नी के साथ शिफ्ट हुआ था। फिर वह सारा सामान निकालता है, तभी उसकी नज़र जो है उस डॉल वाले बॉक्स पर जाती है। वह डॉल वाला बॉक्स खोलता है और फिर अपनी वाइफ को दिखाता है, तो वह खुश हो जाता है। अपनी वाइफ को बताता है सारी बातें कि ये मेरी डॉल है, अभी तो तुम आई हो, लेकिन तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में जब मैं बचपन था तो यह थी, इससे मैं बातें किया करता था, इसके साथ जो है मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया करता था। तो जब उसकी वाइफ ये बात सुनती है कि एक डॉल भी बात कर सकती है तो वो हंसने लगती है, लेकिन वो रॉबर्ट बोलता नहीं, यह सही बात है, हम लोग बात करते थे। धीरे धीरे जो है रॉबर्ट, जब से वह डॉल को जो है बॉक्स से बाहर निकाला था, वह 1-2 दिनों के बाद फिर से वही पुरानी हरकतें शुरू कर दिया, डॉल के साथ समय बिताने लगा। इससे उसकी वाइफ को जो है काफ़ी चिढ़ होता था। वह घंटों कमरे में अपने जो है डॉल के साथ रहता था। शुरू में तो उसकी वाइफ ने उसको टोका, यार क्या तुम डॉल के साथ दिन भर बात करते रहते हो, लेकिन रॉबर्ट जो है माना नहीं। वह जब डॉल के साथ रूम में रहता था तो वह बाकायदा रूम को लॉक कर देता था ताकि कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करे। और फिर वही सारी चीज़ें घर में जो है कपड़ों का बिखरना, सामानें टूटना शुरू हो गया। उसकी वाइफ सारा सामान को सही करती थी, फिर अगली सुबह वैसे ही हो जाता था। वह रॉबर्ट से पूछती थी तो वह यही बात बोलता था कि मैंने नहीं किया, डॉल ने किया। और बचपन में ही ऐसा ही हुआ करता था, मम्मी पापा मुझे बोला करते थे और मैं जब ना बोलता था तो उन लोगों को ऐसा लगता था कि मैं डर से बोल रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ जो है ये डॉल जो है यही किया करती थी। उसके बाद जो है उन लोगों के रिश्ते में भी कड़वाहट आने लगी। जो है रॉबर्ट बचपन में जो हरकतें करता था, सारी चीज़ें उसके साथ होने लगी। बाद में उसके मम्मी पापा और फिर उसकी जो वाइफ थी, उन लोगों ने और रॉबर्ट ने भी फिर यह डिसाइड किया कि यह जो है डॉल को हम लोग फ्लोरिडा के एक म्यूज़ियम में दे देंगे। और उसके बाद जो है वे डॉल को फ्लोरिडा के एक म्यूज़ियम में दे देते हैं, वहाँ पर उस डॉल को रख लिया जाता है। तभी यह बात जो है अमेरिका के मीडिया में आती है, न्यूज़पेपर में आती है। और सबसे बड़ी बात है कि उस म्यूज़ियम में कुछ दिन रखने के बाद भी है, जहाँ पर सारी मूर्तियाँ या फिर कुछ विचित्र या स्पेशल चीज़ें रखी हुई थी, उसी बीच में उस डॉल को रखा जाता है। लेकिन 1-2 दिन के बाद वहाँ पर भी उस डॉल के कारण जो है सामानें टूटने लगी और भी चीज़ें बिखरने लगे तब। और म्यूज़ियम वाले को तो पहले से ही इन लोगों ने बता दिया था कि इस तरह से इस डॉल से प्रॉब्लम आती है या फिर इस तरह से यह डॉल जो है रखने से दिक्कत आता है। वे म्यूज़ियम वाले को पहले ही बता दिए थे, न्यूज़पेपर वगैरह सारा चीज़ में आ गया था।
तब उसके बाद म्यूजियम वालों ने यह डिसाइड किया कि इस डॉल को जो है, रॉबर्ट की उस डॉल को हम लोग अलग एक केबिन में रखेंगे। उसके बाद उस डॉल को उन सारी चीज़ों से अलग किया गया, उसको एक अलग केबिन दिया गया और उस केबिन उसमें उस डॉल को रखा गया है। आज भी वह फ्लोरिडा के म्यूज़ियम में वह डॉल है और लोग जाते हैं वहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस डॉल के बिना इजाज़त आप इमेज भी नहीं ले सकते, उसका जो है फ़ोटो भी क्लिक नहीं कर सकते। हाल ही में 2009 की बात है, एक शख्स जो पेशे से फ़ोटोग्राफ़र था वहाँ जाता है उस म्यूजियम में और उस डॉल का बिना पूछे फ़ोटो क्लिक कर लेता। लगभग 50 फ़ोटो वह क्लिक किया था। जब घर आता है तो कुछ भी नहीं, वापस हो जाता है, रिकॉर्डिंग करता है, फिर घर आता है तो कुछ भी नहीं। इसके बाद उसने ठाना कि मैं उस म्यूजियम के जो लोग हैं उनसे बात करूँगा। जब वह लोगों से बात करता है तब वह सारी बातें उसको पता चलता है और इस बार जो है वह फ़ोटोग्राफ़र उस डॉल के पास जाता है। उसके बाद फिर उससे इजाज़त लेता है कि क्या मैं आपकी फ़ोटो क्लिक कर सकता हूँ। और इतना बोलने के बाद फिर वह जब फ़ोटो क्लिक करता है और फिर उसके बाद जब वह घर जाता है तो वह फ़ोटो में डॉल आई थी और उस फ़ोटो में सारे इमेज सही थे। तो उसके बाद यह सारी चीज़ें जो है दोबारा मीडिया में आई, टीवी में आई। उसके बाद लोग जो है टीवी वालों ने उसका इंटरव्यू लिया, उस फोटोग्राफ़र का और उस रॉबर्ट का और उसके माता पिता का। तब यह सारी चीज़ें जो है पूरा दुनिया के लोगों को पता चला कि यह शायद दुनिया की ऐसी पहली डॉल है जिसका फ़ोटो लेने का पहले उससे इजाज़त लेना पड़ता है और अगर आप इजाज़त नहीं लिए तो इमेज तो आएगी नहीं आपके फ़ोटो में। और यहाँ तक कि आपके साथ भी फिर वही जो रॉबर्ट के साथ सारा चीज़ होता था, सामान टूटना, सामान बिखरना,